चाणक्य वाणी सुनिए और अपने जीवन को सबल बनाइए। 1. मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ। धर्म से युक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं। 2. जिसका अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता, जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं होता। 3. शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। 4. मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए, इससे उसे सब लोग दुर्बल मानने लगते हैं और हर समय उसे कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। जंगल में सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। 5. धन से भी धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। 6. मूर्खता सदा कष्टदायक ही होती है, इसी तरह जवानी से कभी सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन दोनों से भी अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर पर निवास करना और किसी पर आश्रित होना। 7. अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। 8. बुद्धिमानों के शत्रु नहीं होते। 9. जब तक ऋण, अग्नि, शत्रु और व्याधि को पूरा खत्म न कर डालो, तब तक शांति से मत बैठो। 10. गुरुदेव तथा ब्राह्मणों की भक्ति ही मनुष्य को सुशोभित करने वाला भूषण है। 11. संसार का कोई तप सत्य से श्रेष्ठ नहीं होता। 12. दरिद्रता रूपी जीवन मानव का अभिशाप है। 13. चोरों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। 14. अपने हितैषियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 15. लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। 16. भोजन केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहिए, स्वाद की दृष्टि से नहीं। 17. ऐश्वर्य का फल आज्ञा है। 18. राजाज्ञा पालन करने में अकारण विलंब नहीं करना चाहिए। 19. अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने में 1 मिनट की भी देरी न करो। 20. भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है, अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य अनुकूल हो जाता है। 21. पुत्र की स्तुति नहीं करनी चाहिए। 22. सत्संग ही स्वर्ग निवास है। 23. दंड का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। 24. कर्कश अश्लील वाणी दुष्ट मन से ही निकलती है। 25. आखेट शिकारी प्रेमी के धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार मनुष्य को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। 26. इंद्रियों के इशारे पर चलने वाला राजा सब प्रकार से शक्तिशाली होने पर भी सेनाओं की शक्ति के बावजूद नष्ट हो जाता है। 27. जिस वेश को देखकर लोगों के मन में घृणा, कटुता उत्पन्न हो, वह वेश धारण न करें। बनिया वैश्य बिना लाभ के बात नहीं करता। 29. विद्या, अनुभव और धर्म ज्ञान संपन्न लोग भी तीर्थ कहलाते हैं। 30. आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महाशत्रु है। 31. कर्तव्य में शक्ति संचार करने वाली वस्तु मंत्र सुविचार ही है। 32. समस्त रोषों में सबसे भयंकर रोष जनता का रोष होता है। 33. ज्ञान वृद्धों के प्रकांड विद्वान जो मान के कारण बूढ़े हो गए हैं, सेवा और विनय का आधार है। 34. अपने इंद्रियों पर अपना आधिपत्य बनाए रखना
राज्य की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार है। इन चाणक्य नीतियों को विस्तार से समझने के लिए कृपया चैनल पर जाएं। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की इन नीतियों से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ ही इन नीतियों को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।